अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से हों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन लेके आया हूँ कि लुक्का लाइव जैसा प्रोजेक्ट क्यों फ्लॉप हो गया और क्यों वो प्रोजेक्ट जो है वो नाकाम हो गया और वो स्कैम कर कर भाग गया। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्रिप्टो वर्ल्ड में जब आपकी जेब से पैसे चले जाएं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी माइनिंग साइट के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पेमेंट कर दें, उसके बाद वो पेमेंट आपको कभी वापस नहीं मिलती। उसके अगेंस्ट में आपको कॉइन मिल जाते हैं, आपको उनका टोकन मिल जाता है, आपको एनएफटीज मिल जाती हैं, लेकिन आपको कभी भी किसी सूरत आपका जो फंड है वो वापस नहीं दिया जाता, अनलेस कि कोई हाई इंतज़ामिया, कोई यूएसए की एससीसीपी अदारा जो है वो उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। बहरहाल, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन लेके आया हूँ कि लुक्का कॉइन, लुक्का लाइव जो है वो क्यों लाइव नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, उनकी वेबसाइट बहुत अच्छी थी, उन्होंने वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई थी। उस वेबसाइट को पढ़ने के बाद हर किसी का दिल करता था कि उस प्रोजेक्ट में स्टेकिंग भी करे और उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी करे, और बहुत से लोगों ने की, बहुत से लोगों ने बहुत बड़े बड़े नुकसानात किए। उन लोगों ने खुद ये कहा था, लुक्का लाइफ वालों ने खुद ये कहा था कि $9 इन्वेस्ट करें और हो सके तो उन्हीं $9 के जो कॉइन्स आपके पास हैं उनको आप स्टेक कर दें। लेकिन बहुत सारे लोग मेरी डाउनलाइन में मैंने देखा है, लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये वेस्ट किए, $2,000, $5-5 हज़ार। एक साहब ने तो बड़ी एक टीम बनाकर $25,000 तक जो है उन्होंने वो वेस्ट किए। बहरहाल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के नुकसानात जो है वो कहीं ना कहीं से पूरे करवा देगा। अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी में जब आपको लॉस होता है तो उसकी रिकवरी के चांसेस भी कहीं ना कहीं से बन ही जाते हैं। बस आपने फोकस रखना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि लुक्का लाइव जो है उसका इनिशिएटिव क्या था। उनका प्रोग्राम ये था कि जिस तरह नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, डिज्नी प्लस है, एप्पल टीवी है, हॉलो एंटरटेनमेंट है, जिस तरह के ये ओटीपी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब प्लेटफॉर्म्स को एक जगह पर लाकर ब्लॉकचेन के ऊपर रन करना, और लुक्का कॉइन जो है उसमें आप पैसे पे करेंगे और इन प्लेटफॉर्म्स को एंजॉय कर सकेंगे। देखिए, ये सब प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, सारे एक कंट्री के नहीं हैं, सारे एक मुल्क के नहीं हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से ये प्लेटफॉर्म्स बिलोंग करते हैं और मुख्तलिफ़ पैटर्न्स के ऊपर ये चलते हैं। ठीक है जी। इन सब को एक ब्लॉकचेन पर लाना और उस ब्लॉकचेन के ज़रिए आप टोकन के ज़रिए पैसे पे करें, ये थोड़ा सा नामुमकिन सा काम था, और नामुमकिन से काम को वो मुमकिन करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो नाकाम हो गए। और उसके बाद जनाबे वाली हम लोगों के साथ स्कैम हो गया। फिर उन्होंने यू टर्न लगाया। यू टर्न लगाने के बाद उन्होंने अपना ओटीपी प्लेटफॉर्म निकालने की कोशिश की लुक्का लाइव के नाम से, लेकिन उसमें भी वो नाकाम हो गए और उनका प्रोजेक्ट डिले होता गया। और जब प्रोजेक्ट डिले होता जाता है तो जो प्रोजेक्ट के डेवलपर्स होते हैं और जो प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में रंजिशें आ जाती हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि डेवलपर जो है वो उनसे डिमांड कर रहा होता है पैसे की, और इन्वेस्टर जो है वो पैसा दे देकर तंग आ चुका हुआ होता है। वो ये सोच रहा होता है कि मेरा पैसा डेवलपर जो है वो वेस्ट कर रहा है। तो लिहाजा इस बेस पर मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो स्कैम होते हैं उसमें डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में रंजिशें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है। डेवलपर जो है वो डेवलपमेंट करने से मना कर देता है और इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से मना कर देता है। इसमें होता ये है कि जो हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो मोस्टली पैसा डेवलपर खा जाता है अपनी फ़ीस के लिए, और मोस्टली जो है वो पैसा जो है वो जनाबे वाली इन्वेस्टर खा जाता है अपने पैसा अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है जी। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म आगे फ्यूचर में भी कभी है। देखिए, हमें एक बार सीख मिल गई है, बार बार एक ही काम हम नहीं करेंगे। तो
آگے فیوچر میں اگر کوئی ایسی ویب سائٹ آتی ہے جو ہمیں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں تمام او ٹی پی پلیٹ فارمز کو ایک جگہ لا کر اور بلاک چین کے اوپر چلاؤں گا یا چلائیں گے، یا ہم اپنا اگر او ٹی پی نکالتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اپنا پلیٹ فارم اگر کوئی بلاک چین کے اوپر نیو پروجیکٹ کوئی نکالتا ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ادروائز اگر اس طرح کی کوئی ویب سائٹ آتی ہے لکا جیسی تو اس کو ہم کبھی بھی اس میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو لکا کی کلیریفیکیشن کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ آ گئی ہے تو میری آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.